मेरे पास एक फ़र्स्ट टाइम मदर आई थी आज से एग्जैक्टली 2 वीक पहले, जिनका ये कंप्लेन था कि सर मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, मैं बच्चे को लेट के दूध पिलाना चाहती हूँ। बट मेरी सासू माँ बोलती है कि लेट के दूध पिलाने से दूध बच्चे के कान में चले जाएगा और कान में इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस चीज़ से वो बहुत डरी हुई थी। तो लेट के दूध पिलाना कई बार बहुत सारी मदर्स चाहती है, बट उनको डर लगता है, उनको सही टेक्निक पता नहीं होती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उनको मैंने कौन सी सही टेक्निक सिखाई, कौन से स्टेप्स फॉलो करने बोले ताकि बच्चे को सेफली हम लेट के दूध पिला पाएँ। दूसरी चीज़ है कि दूध पिलाते वक्त अगर लेट के पिला रहे हैं तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे बच्चे को कभी भी नुकसान ना हो। फाइनली वीडियो के एंड में मैं वो टिप बताऊंगा जो मैं हर माँ को बताता हूँ उनकी दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो टेक्निक में मैं मदर्स को सिखाता हूँ, नंबर 1 कि जब भी आप साइड लाइंग पोजीशन में बच्चे को दूध पिला रहे हो तो बच्चे का सिर जो है रेस्ट ऑफ द बच्चे के बॉडी से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो ये जो है इससे सांस की नली में या फिर कान में दूध नहीं जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम बच्चे को क्रैडल या क्रॉस क्रैडल पोजीशन में जब बच्चे को गोद में लेके दूध पिलाते हैं तो भी हम चाहते हैं कि बच्चे का सिर उसके रेस्ट ऑफ द बॉडी से थोड़ा ऊपर रहे। तो साइड लाइंग पोजीशन में भी बच्चे के सिर को आपको उसके बॉडी से थोड़ा ऊपर रखना है। इसके लिए आप बच्चे के सिर के नीचे लाइंग डाउन पोजीशन में अपना हाथ रख सकते हो, या फिर बच्चे को एक पिल्लो पे ले सकते हो, या फिर ये भी कर सकते हैं कि जो खाट का सिराना है, मतलब सिर वाला जो एंड है, वहाँ के नीचे आप थोड़ा सा ईंट रख सकते हो ताकि वो ईंट दो हेड एंड है जो खाट का वो अपने आप ऊपर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का सिर वाला पोर्शन ऊपर हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि चाहे आप बच्चे को गोद में लेके दूध पिला रहे हो या फिर लाइंग डाउन पोजीशन में दूध पिला रहे हो, तो बच्चा तो लेटा ही हुआ है दोनों ही पोजीशन में। सिर्फ लाइंग डाउन पोजीशन में मदर की पोजीशन चेंज होती है, और लाइंग डाउन पोजीशन में हमको ये इंश्योर करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कि बच्चे का जो सिर है उसके रेस्ट ऑफ द बॉडी से ऊपर होना चाहिए। दूसरी जो पॉइंट है लाइंग डाउन पोजीशन में फीड करने के लिए, वो ये होना चाहिए कि बच्चा और माँ का चेहरा फेस टू फेस होना चाहिए, बच्चे का पेट माँ के पेट के तरफ होना चाहिए, और जो बच्चे का नोज़ है वो माँ के ब्रेस्ट के लेवल पे आना चाहिए, तभी बच्चा सही से दूध पी पाएगा। नंबर 3 है कि जो बच्चे का हेड, नेक और जो बॉडी है वो एक लाइन में होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है कि बच्चे के पीछे आप एक पिल्लो लगा दें ताकि बच्चा थोड़ा सा साइड हो जाए, सीधा ना लेटे, थोड़ा सा साइड लेट जाए ताकि माँ के तरफ उस बच्चा हो जाए, और माँ की बैक के तरफ, माँ के पीठ के तरफ भी एक पिलो लगा दे ताकि माँ को भी बैक सपोर्ट मिले। इसके अलावा माँ के पैर के बीच में भी हम पिलो लगा सकते हैं ताकि माँ को आराम मिल जाए। तो इस तरह से अगर हम लाइंग डाउन पोजीशन में बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं तो बच्चा आसानी से दूध पी लेता है। अब हमें ये समझना है कि लाइंग डाउन पोजीशन में कौन सी सावधानी रखनी है जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होती है। नंबर 1 ये सावधानी है कि जब भी आप लाइंग डाउन पोजीशन में बच्चे को फीड करा रहे हो तो आपको नींद में नहीं जाना है, गहरे नींद में सोना नहीं है, जगे हुए होकर बच्चे को दूध पिलाना है, नहीं तो बच्चे को गिरने का रिस्क रहता है या फिर बच्चा आपसे दब भी सकता है। तो इसलिए गहरी नींद में नहीं जाना, लाइंग डाउन पोजीशन में आराम करते हुए आपको जगे होकर बच्चे को दूध पिलाना है। नंबर 2 पॉइंट है कि जब भी आप बच्चे को लाइंग डाउन पोजीशन में दूध पिला रहे हो उसके बाद बच्चे को बर्प करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मदर चाहती है तो माँ खुद भी बर्प कर सकती है बच्चे को बैठ के, या फिर फादर या जो दादी नानी हैं उनको भी दे सकती है बच्चे को बर्प कराने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चा दूध रिगर्जिटेट कर देता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देना है लाइंग डाउन पोजीशन में, कि बच्चे की नोज़ ब्रेस्ट से दब ना जाए। तो बच्चे का नोज़ थोड़ा सा खुला होना चाहिए ताकि बच्चा सही तरीके से सांस ले पाए। तो ये 3 सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है लाइंग डाउन पोजीशन में। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे मदर्स पूछते हैं कि सिजेरियन सेक्शन के बाद क्या हम बच्चे को लाइंग डाउन पोजीशन में फीड कर सकते हैं। तो देखिए, सिजेरियन सेक्शन में लाइंग डाउन पोजीशन में फीड करना माँ के लिए बहुत आरामदायक होता है, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन के वक्त माँ को टाँकों में थोड़ा दर्द रहता है, प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी लाइंग डाउन पोजीशन में फीड करना माँ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा नाइट में जब माँ फीड कर रही है तो कई बार बैठ के फीड पिलाने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। ऑलरेडी माँ को बहुत सारा काम करना होता है, बच्चे के अराउंड भी 24/7 जो नई माँ होती है उनको बहुत काम करना पड़ता है। नाइट के टाइम पे भी लाइंग डाउन पोजीशन में फीड करना काफ़ी अच्छा रहता है। एक और चीज़ जो बताना था मुझे, कि अगर आपका बच्चा प्रीटर्म है या प्रीमेच्योर बेबी है तो लाइंग डाउन पोजीशन में फीड कराने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लें, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी का सकिंग उतना मैच्योर नहीं होता है। तो लाइंग डाउन पोजीशन में बच्चा सही से सक कर पाएगा कि नहीं, एक बार अपने गाइनेकोलॉजिस्ट को सामने से दिखा के फिर आप अगर लाइंग डाउन पोजीशन में प्रीमेच्योर बेबी को फीड करते हैं तो वो आपके लिए सही रहता है।
फाइनली मुझे ये क्लियर करना था कि बहुत सारे पेरेंट्स ये डरते हैं कि जो बच्चों को लाइंग डाउन पोजीशन में फीड करने से कान में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बारे में ये है कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो लाइंग डाउन पोजीशन में और आपने हेड एलिवेट किया है तो कान में इन्फेक्शन होने का रिस्क ना के बराबर है। बट अगर आप लाइंग डाउन पोजीशन में बच्चे को फ्लैट होके बिना उसके सिर ऊपर किए फीड कर रहे हो तो हाँ, कान में इन्फेक्शन होने के चांस है, स्पेशली अगर आप बॉटल फीड करते हो तो इसीलिए हमेशा हेड को एलिवेट करें और उस पर अगर आप वो कर रहे हो तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज मैं सारी मदर्स को देना चाहता था ताकि सभी मदर्स जो थक जाती हैं बच्चे का ध्यान रखते रखते वो लाइंग डाउन पोजीशन में आराम से बच्चे को फीड कर पाएँ। अब वो जो मदर थी उनका क्या हुआ, उन्होंने 2 वीक के बाद आज मेरे पास क्लिनिक में आए थे बच्चे के वैक्सीनेशन करने के लिए और वो काफ़ी खुश थे कि हम अब थोड़ा सा उनका बैक पेन रिलीफ हो गया क्योंकि वो लेट के भी दूध पिला रही है तो उनकी थोड़ी सी मेहनत कम हो गई है, थोड़ा सा उनको आराम मिल गया है। फाइनली मैं जो एक टिप देने वाला था कि माँ का दूध बढ़ाने के लिए क्या करें, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो तो बनाया है बट मैं एक चीज़ समझाना चाहता था कि शतावरी पाउडर के ऊपर रिसर्च में देखा गया है कि शतावरी पाउडर माँ के दूध बढ़ाने में मदद करता है। तो अपने डॉक्टर से बात करके आप शतावरी बेस्ड पाउडर ले सकते हैं अपना दूध बढ़ाने के लिए। वैसे मैंने माँ के दूध बढ़ाने के लिए क्या क्या 7 टिप्स है उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ मदर की जो डाइट चार्ट है वो भी हमने एक वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।